तो हे गाइस, आज हम मार्क्सिज्म का सेकंड सेट करेंगे क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो 1848 है ये, कार्ल मार्क्स ने इसको पब्लिश किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस डिड मार्क्स एंड इंगल्स ओरिजिनली यूज द टर्म आइडियोलॉजी इन द जर्मन आइडियोलॉजी। तो ये दोनों ही जर्मन थे, मार्क्स भी और इंगल्स भी, ठीक है। तो आइडियोलॉजी वाली टर्म जो है वो कैसे, किस सेंस में दी थी? Something that mystifies the actual material conditions of society, a sort of false consciousness, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म द टर्म इंटरपेलेशन डिफाइन। तो इंटरपेलेशन का क्या मतलब है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में? इसका आंसर है द वेज इन विच द सब्जेक्ट्स of an ideology are placed in false positions of knowledge regarding themselves. Okay, next question है, who said history repeats itself, first as tragedy, second as farce? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन वेदर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन थिंकिंग इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी बट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैन मस्ट प्रूव द ट्रूथ, i.e. द रियलिटी एंड पावर, दिस साइडनेस ऑफ हिज थिंकिंग इन प्रैक्टिस, the dispute over the reality or non-reality of thinking that is isolated from practice is a purely scholastic question. Who would you attribute the above lines to? तो ये लाइंस किसको हम किसके बारे में है? ये कार्ल मार्क्स के बारे में है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट डज मार्क्स मीन बाय ई कमोडिटी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ई कमोडिटी का क्या मतलब था? अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर, अ थिंग दैट, इसकी थोड़ी हवा चल रही है, कुछ रख देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। A product of human labor, a thing that by its properties satisfies human wants of some sort or another, a substance that has use value, a substance that has exchange value। तो इसका आंसर होगा all of these। ये सारी की सारी ही ई कमोडिटी के अंदर आती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म एडवांस्ड बाय द क्रिटिकल अप्रोचेस। तो इसमें देखो मार्क्सिज्म के बारे में क्या क्रिटिकल अप्रोचेस बताई है। तो कॉन्सेंट्रेटेड टू हैविली ऑन सोशो इकोनॉमिक क्लास डिफरेंसेस रेदर देन अदर फीचर्स ऑफ सोसाइटी दैट सपोर्टेड कैपिटलिज्म। क्या सेकेंड ऑप्शन है, मार्क्सिज्म वॉज टू रिडक्शनिस्ट इन दैट इट इग्नोर्ड एलिमेंट्स सच एज कल्चर। फिर थर्ड है, इट एम्फेसाइजेज ऑन रिवॉल्यूशन एज द प्राइम मेथड टू इनेक्ट चेंज इन सोसाइटी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मार्क्सिज्म है वो ज़्यादातर जो किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमिक साइड में, और क्योंकि इकोनॉमिक साइड की वजह से उसका किसी भी कम्युनिटी का जो सोशल साइड है वो निखर के आता है। अगर इकोनॉमिकली वो वीक है तो सोशली भी वो वीक ही होंगे, और इकोनॉमिकली अगर वो स्ट्रांग है तो सोशली भी स्ट्रांग ही होंगे। बाकी चीज़ें कल्चर वल्चर रिलीजन सब बाद में आता है मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक चीज़ें सबसे पहले आती हैं। फिर आगे है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी का क्या गोल है? टू चैलेंज द प्रिवेलिंग ऑर्डर एंड इनेक्ट चेंज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिक। फिर अगला है, हाउ डू मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट रिएक्ट टू आइडियोलॉजी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट ने कैसे रिएक्ट किया दूसरे आइडियोलॉजीज पे? द सब्जेक्ट ऑल आइडियोलॉजीज टू क्रिटिक इन ऑर्डर टू एक्सपोज बायास्ड इंटरेस्ट्स, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, द जर्मन आइडियोलॉजी वॉज बुक रिटन बाय मार्क्स एंड इंगल्स। तो मार्क्स एंड इंगल्स ने साथ में ही मिलकर ये बुक लिखी थी, दोनों ने मोस्टली चीज़ें साथ में ही करी है, ठीक है।